फ्रेंड्स, मैं सतन और आप देख रहे हैं समाचार खबर हिंदी टीवी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं जिसके बाद आप खुशी से फूले ना समाएंगे। एनी प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, फैजान कंप्यूटर्स। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, आपको नया कंप्यूटर चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, नया हार्ड डिस्क चाहिए, या आपके कंप्यूटर को रिपेयरिंग की जरूरत है, या आपके पीसी को, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड आपको सब मिल सकता है। जैसे कि आप नंबर देख ही सकते होगे 9769025411। अगर आपको इनसे कोई भी काम है तो आप इनसे संपर्क करें, ये आपकी मदद जरूर करेंगे। तो चलिए आज की हमारी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। मोदी की ईडी को कोर्ट की फटकार, चलिए देखते हैं वीडियो। आज देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, ये फैसला दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जीत है। ये फैसला अरविंद केजरीवाल जी के संघर्षों की जीत है, उनके जज्बे की जीत है, उनके लगन की जीत है। और जो धुन अरविंद केजरीवाल जी के मन में थी, जो लगन थी, जो इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हमें दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए वो सब कुछ करके दिखाना है जो सपना हमने देखा है, जो सपना आम आदमी पार्टी ने देखा है। लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं थी, लड़ाई इस बात के लिए थी कि एक पार्टी और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को सजा दे रहे थे कि तुमने आम आदमी पार्टी को कैसे चुन लिया, तुमने अरविंद केजरीवाल को कैसे चुन लिया। हम तुम्हारा मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने देंगे, हम तुम्हारे सरकारी स्कूल नहीं बनने देंगे, हम तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने देंगे, अरे हम तुम्हारे घर घर के राशन पहुंचाने की योजना तक पे रोक लगाएंगे। यह जो एक दुर्भावनापूर्ण राजनीति थी, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दुर्भावनापूर्ण राजनीति के ऊपर विराम लगाने का काम किया है। और इस फैसले ने यह भी साबित किया है कि किस तरीके से केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, लोकतांत्रिक ढंग से प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का गला घोट रही थी, किस तरीके से उनके काम में अड़ंगे डाल रही थी, किस तरीके से उनके काम में रोड अटका रही थी। यह आज इस फैसले से साबित हुआ है। तो इसके लिए दिल्ली के वो 2 करोड़ लोग जो अपने लाल अरविंद केजरीवाल के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे, वो सब बधाई के पात्र हैं। अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, वो सारे लोग बधाई के पात्र हैं जो इतनी दुश्वारियों में, इतनी मुसीबतों में भी दुनिया के अंदर एक बेहतरीन सरकार चला के दिखाया। केजरीवाल जी का गुनाह क्या था, क्या गलती थी उनकी? उन्होंने कहा हमें दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे करने हैं। कौन से सरकारी स्कूल? जो केजरीवाल साहब के मुख्यमंत्री बनने के पहले जिन सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे हुए थे, वहां टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। उन सरकारी स्कूलों को अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने इतना बेहतरीन बनाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा हमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने जो सरकारी स्कूल बनाया वो स्कूल देखना है। यह काम उन्होंने किया। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण, एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजना। 8 साल से इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। यह काम दिल्ली में किया। मोहल्ला क्लिनिक का एक बेहतरीन मॉडल दिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। डोर टू डोर राशन की स्कीम लागू करना चाहते थे, नहीं होने दिया। मोहल्ला क्लिनिक की संख्या बढ़ाना चाहते थे, उस पर रोक लगा के बैठे। हर काम में रोड़ा, हर काम में रोक, हर काम में परेशान करना। लेकिन जो कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, वो बात आज सब सच साबित हुई। और यह भी सच साबित हुआ, लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जनता मालिक है और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही सर्वोपरि है। कोई एलजी, कोई लाट साहब,
कोई राज्यपाल सर्वोपरि नहीं है। कोई लाट साहब बॉस नहीं हो सकता एक चुनी हुई सरकार के ऊपर। लेकिन एक अजीब खेल खेलते थे मोदी जी। 2 करोड़ लोग प्रचंड बहुमत से चुन के अरविंद केजरीवाल जी को भेजते थे। वो इनके ऊपर एक लाट साहब बिठाल देते थे, वो कहते थे डंडे से चलाओ। फिर दोबारा चुन के भेजते थे, फिर डंडे से चलाओ, फिर तो ये एक प्रक्रिया चल रही थी। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के अभिभावक हैं। आपको इस देश के 140 करोड़ लोग अपने अभिभावक के रूप में देखते हैं। दुर्भावना की राजनीति बंद कीजिए। राज्य सरकारों का गला घोटने की राजनीति बंद कीजिए। अरविंद केजरीवाल से आपकी लड़ाई हो सकती है, राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन उनको जिस जनता ने चुना है उसको सजा मत दीजिए। उनके बच्चों को सजा मत दीजिए। उनके स्कूलों को मत रोकिए, उनके अस्पतालों को मत रोकिए। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मोदी सरकार की तानाशाही, लाट साहब की तानाशाही और लोकतंत्र का गला घोटने के प्रयास पर एक जोरदार तमाचा है। एक जोरदार तमाचा है ये निर्णय। और मैं समझता हूं कि अब आगे सहयोगात्मक रवैया मोदी सरकार को अपनाना चाहिए। आगे अरविंद केजरीवाल के कामों पर किसी भी प्रकार का अब तो अड़ंगा लगाने की कोई गुंजाइश आपके लिए बची नहीं, लेकिन अब कोई मन में नई योजना बनाकर प्रयास मत कीजिए और ऐसा काम सहयोगात्मक रवैया अपनाइए कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को भी लगे कि इस देश के संघीय ढांचे में आपका यकीन है, इस देश के लोकतंत्र में आपका यकीन है, इस देश के संविधान में आपका यकीन है। और जिस संविधान ने एक सरकार बनाई, जिस जनता ने एक सरकार चुन के दिया, उस जनता को उस सरकार से हर प्रकार का लाभ अपने लिए लेने का अधिकार है। तो हमारे आज के समाचार यहीं पे खत्म होते हैं और आपको ऐसे ही समाचार मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल समाज की खबर हिंदी टीवी न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। तब तक ले जय हिंद।